Hello everyone. So I hope you can see this PPT. Okay. So first of all, why I prepared this PPT? This PPT is for लाइक कि स्टूडेंट्स को वो लोग पढ़ते हैं, मन लगा के भी पढ़ते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अपने मेमोरी को कैसे आगे रखे, कैसे उस चीज़ को याद रखे, उसके बेस के लिए क्यों ये पीपीटी अभी बनाया है, क्योंकि वी ऑल नो कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं लाइक नेट फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स फॉर नीट, फिर आप लोगों का जो मेन जेई का एग्जाम होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकेंड डे तक याद रहता है, लेकिन उसके बाद उसको भूल जाते हैं। ठीक है, सो बेस्ड अपॉन उसके ये हमारा लेक्चर है, सेशन है। ओके, सो एक्चुअली डिपेंड ऑन द मेमोरी का हेडिंग दिया हुआ है कि मेमोरी। ओके, सो अगर हम बात करें कि मेमोरी, तो ऑब्वियसली कि हम जो भी पढ़ते हैं, ओके, हम जो भी पढ़ते हैं वो थोड़े टाइम तक हमें याद रहता है, और ये एक का नहीं, सबका ही प्रॉब्लम, और थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी इरोजन। ठीक है, अब बात यह कि मेमोरी इरोजन जरूरी भी है, क्योंकि हम अपने ब्रेन में, जो हमारा ब्रेन है, वो जितनी चीजें देखते हैं उनको स्टफ को पूरे भर के नहीं रख सकते हैं। ओके, जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स है वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, कि आप जो भी आप विजुअलाइज करते हो, जो भी सुनते हो, सब ट्रांसफर होता है आपके ब्रेन में। बट द प्रॉब्लम ये है कि आप उसको हमेशा ऐसे याद नहीं रख सकते, और वो रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मेमोरी भी एक, उसका भी लिमिटेशन है। इसीलिए जो काम की चीजें नहीं होती है उसको दिमाग भूल जाता है। ठीक है, और जो काम की चीजें रहती है कुछ याद रहता है। ओके, सो अब थिंग है कि इसको हम लोग पढ़ाई, हमारे पढ़ाई के साथ भी यही होता है कि जब हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो उस टाइम के लिए हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है, थोड़े टाइम के लिए याद रहता है, भूल जाता है, और वो होता है, सबके साथ होता है। ओके, कोई भी हो, सबके साथ। तो इसको अब जो मेमोरी इरोजन, ये रियल है। ओके, लेकिन अब उसके सॉल्यूशन के लिए, जब हम प्रिपेयर करें एग्जाम्स के लिए या किसी चीज के लिए, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करें कि हम किसी भी चीज को लॉन्ग टाइम तक याद रखें। इसके लिए हम लोग क्या करें, हाउ डू वी रिट्रीव इट, मतलब जो भी हमने पढ़ा है उसको लंबे समय तक कैसे याद रखें। Okay? तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, और अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्यूशन यू कैन गेट वेल स्कोर इन योर एग्जाम्स। ओके, लाइक सबसे पहले जो है, तो सबसे पहला जो की आता है वो है स्पेस रिपीटेशन। ओके, नाउ यू कैन आस्क मी सर व्हाट इज स्पेस रिपीटेशन। तो बिफोर वी विल गो फॉर दैट स्पेस रिपीटेशन, इस चीज को समझते हैं। सो what is actually memory? Memory are encoded the strongest when you are paying attention. तो सबसे पहले आप, मतलब कोई चीज आपको याद कैसे रहता है कि जब उस पर आप बहुत अटेंशन देते हो। ओके, जब टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ और आपने अटेंशन दिया तो वो चीज याद रह जाएगा। सो मेमोरी आर द encoded the strongest when we are paying attention. ओके, जब हम चीजों को अटेंशन देते हैं तो हमें चीजें याद रहती है। ओके, सो डिपेंड अपॉन दैट, in 18th century, like in specifically in 1880, एक साइंटिस्ट थे, हरमन एवेंगर। ओके, और इन्होंने एक्चुअली ही स्टडीड अबाउट हाउ मेमोरी वर्क, हाउ आवर ब्रेन वर्क, और हमारे उसमें मेमोरी, हम कैसे चीजों को याद रखते हैं, कैसे चीजों को भूलते हैं, और इनकी वो स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ही गेव अ ग्राफ, उन्होंने एक ग्राफ दिया। ओके, यू कैन सी इन दिस ग्राफ, लाइक इस ग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है कि मेमोरी के बारे में। सो व्हेन फर्स्ट डे ऑफ, और ये ग्राफ अफेयर द फॉरगेटिंग ग्राफ कर्व बोलते हैं इसको। ओके, सो द फर्स्ट डे जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो आपको 100% आता है, बट डे आफ्टर डे वो क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जा रहा है, 80%, 60%, 40% एंड 20% डे आफ्टर डे। ओके, एंड आफ्टर सम डे आप उस टॉपिक को भूल जाते हो, और ये सबके साथ होता है। ये दिस इज नोन एज मेमोरी इरोजन बोलते हैं इसको, कि हम उन चीजों को भूलने लगते हैं। हमारा ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है, और जरूरी भी है कि ब्रेन ऐसे वर्क। ओके, नाउ कि अब इस चीज से हम, लाइक लेकिन हम जब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे ईयर का होता है, तो उस चीजों को याद कैसे रखें। ओके, सो उसके लिए सम सॉल्यूशन है। ओके, द सॉल्यूशन इज, सो हाउ वी कैन फिक्स इट, फिक्स दैट प्रॉब्लम, जो भूलने वाला प्रॉब्लम है उसको फिक्स कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। फर्स्ट, यू आर लर्न थिंग्स, देन रिव्यू थिंग्स, उस चीज को फिर से रिपीट करना है, एंड देन री रिव्यू।
Now, what exactly meaning of that learn, review and re-review? उसका मतलब क्या है? Okay. So for that, the एक method है, the unique method is there, and that method is known as a one-to-one method. Okay. ये जो मेथड है मैंने अपने स्टडी से, मैंने अपने स्टडी कैरियर से जो सीखा है उस पर डिपेंडेंट ये मेथड मैंने तैयार किया है कि कैसे हम लोग उसको लर्न, रिव्यू एंड री रिव्यू करें. सो वेन एवर यू स्टडी एनी टॉपिक, ओके, सो उसका फर्स्ट रिवीजन आफ्टर, आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका रिवीजन अगले दिन उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है, एक बार देखना है. ओके, देन उसका फिर से रिवीजन आफ्टर 2 days, मतलब 2 दिन के बाद फिर से उनको रिवाइज करना है. थर्ड रिवीजन आफ्टर 1 वीक. अब 1 वीक के बाद आपको फिर से वो टॉपिक फिर से देख लेना, आपने जहाँ भी नोटबुक में लिख रखा है या बुक में लिख रखा है. देन फोर्थ रिवीजन. फोर्थ रिवीजन इज आफ्टर 2 वीक. ओके, फिर 2 वीक के बाद फिर से वो टॉपिक को एक बार देख लेना है. देन फिफ्थ रिवीजन आफ्टर 1 मंथ. ओके, एंड देन लास्ट रिवीजन आफ्टर 2 मंथ. उसके बाद वो टॉपिक आप मतलब मोस्टली कभी नहीं मिलोगे आपके 6 महीने 8 महीने जब भी एग्जाम रहेंगे. जो अभी हमारा नीट का एग्जाम 26 जुलाई को होने वाला है, तब तक के लिए ये चार्ट है कि आपको टॉपिक फिर कभी नहीं मिलोगे, उसके एमसीक्यूज हो या जो भी हो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं वन टू वन मेथड. ओके, आप देख सकते हो 1 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1. तो दैट्स सिंपल, मैंने नाम डाल दिया इसको वन टू वन मेथड. ओके, सो और ये इसके ऊपर से लाइक कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओके, हेमन ने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में फिर से कि जो फर्स्ट डे था वो 100 था, फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, आपका मेमोरी डिक्रीज होने लग गया. ओके, तो जैसे ही फर्स्ट डे आपका आया, मतलब आफ्टर 1 डे आपने फिर से पढ़ाई कर ली, फिर से वो आपके 100% हो गया. फिर आफ्टर सम डे फिर क्या हो रहा है कि आपने सेकंड रिपीटेशन किया, वो जैसे डिक्रीज हो रहा था आपने फिर से पढ़ाई की. ओके, देन फिर से डिक्रीज होने लग गया, फिर उसके बाद 1 वीक के बाद फिर से आपने स्टडी की. देन उसके बाद फिर से वो थोड़ा डिक्रीज होने लग गया, फिर आपने 1 मंथ के बाद स्टडी की. सो उसके बाद 2 मंथ के बाद स्टडी की, और ऐसे ये ग्राफ जो बना आपका क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरगेटिंग विद द स्टडी रिपीटेशन. और आप जैसे जैसे रिपीट करते जा रहे हो टॉपिक, वो जो सब्जेक्ट जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपको हमेशा याद रह जा रहा है, तो आपके एग्जाम में कभी भी फिर प्रॉब्लम नहीं आ रही. ओके, और ये ग्राफ हेमन ने दिया हुआ है कि कैसे रिपीट करके लॉन्ग टाइम मेमोरी को बना के रखें. ओके, सो दिस इज वन मेथड. ओके, और जो भी मेथड यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दिस इज टोटली साइंटिफिक. ऐसा नहीं कोई फ्रिक्शनल बनाया हुआ है, सब साइंटिफिकली बेस्ड है, जैसे कि मैंने एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को अभी बताया. ओके, सो सेकेंड थिंग, तो इससे आपको क्या हो रहा है, जैसे आप देखो इसको क्या कर क्या रहे हो आप लोग एक्चुअली इस चार्ट के हिसाब से समझो कि जो आपका सेंसरी इनपुट है, आप जब किसी चीज को पढ़ रहे हो तो आपके सेंसरी मेमोरी में जा रहा है. ओके, ये सब न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में 11th में हमने पढ़ा होगा कैसे सेंसरी मेमोरी वर्क करता है ब्रेन में. ओके, फिर आपने जब चीजों को अटेंशन दिया, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था सबसे पहले पेइंग अटेंशन. तो जब आप किसी चीज को अटेंशन देके पढ़ते हो या सुनते हो देखते हो वट एवर, ओके, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके कन्वर्ट हो जाता है. ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद वो ऐसे बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज आपके ब्रेन से डिलीट होता है. ओके, लेकिन उसी को आप लोग अगर रिट्राइव कर दे रहे हो जो अभी मैंने बताया और इनकोडिंग कर दे, तो वो रिट्राइव होकर इनकोड हो जा रहा है और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो आपका लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है. वो टॉपिक आप कभी नहीं बोल रहे हो. तो हाउ इट्स एक्चुअली वर्क्स. ओके, अगर मैं सेकंड, ये फर्स्ट मेथड था, तो हमारा फर्स्ट मेथड था, और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं जो अभी हमने बात की, ये जो मेथड है जो रिपीटिंग का, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस रिपीटेशन. तो एक स्पेस के एक टाइम के बाद में आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो. तो हमारा फर्स्ट टेक्निक था वन टू वन मेथड के जरिए. ओके, second method is our the second method is flow chart technique. Okay, now second thing about the study, जब भी आप पूरा लाइन लाइन सेंटेंस बना के पैराग्राफ पैराग्राफ लिखते हो तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है और वो हमें याद नहीं रहता. बट जब हम किसी चीज को फ्लो चार्ट बना के पढ़ते हैं, ओके, एक फ्लो चार्ट बना लिया और वो बना के पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि फ्लो चार्ट इज लाइक अ इमेज. और अकॉर्डिंग टू साइंस हम लोग जो लिनियर लाइंस है, जो अल्फाबेट है, उससे ज्यादा इमेज को ध्यान रखते हैं अपने माइंड. ओके, तो आपकी जो भी स्टडी मटेरियल है ट्राई टू मेक इन फ्लो चार्ट. और अब जब वो फ्लो चार्ट में बनाने लगोगे तो आप एक बार देखोगे और आपको याद रहेगा. ओके, क्योंकि फ्लो चार्ट वर्क लाइक इमेज. ओके, और इमेज कंपेयर टू दैट वर्ड्स, इमेज हम ज्यादा याद रखते हैं, हमारा ब्रेन का वो कैपेसिटी है, साइंटिफिकली प्रूवन. तो दिस इज अनदर टेक्निक फॉर यू, मेक योर नोट्स ऑन फ्लो चार्ट. Third, if we talk about the third is flashcard technique. What is flashcard? I am also using that flashcard. Okay,
ये फ्लैश कार्ड एक्चुअली होते क्या, फ्लैश कार्ड और आप पेपर बोल सकते हो कि फ्लैश कार्ड होते क्या कि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रहे, ओके, और मैं ये बहुत यूज़ करता हूँ, आज से नहीं अपने स्कूल टाइम से ही मैं यूज़ करता हूँ कि जो मेरी स्टडी की जगह है, तो फ्लैश कार्ड के हेल्प से मैं क्या करता हूँ उनको कि जो भी इंपॉर्टेंट कोई टर्म्स रहता है बायोलॉजी में से बहुत डिफिकल्ट टर्म्स आ जाते हैं, बहुत सारे डिजीज़ के नाम है या माइक्रोब्स के नाम है जो हमें याद नहीं रहते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक नेम है जो हमें याद नहीं रहते हैं, और जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, याद नहीं रहते हैं, ओके। सब सब्जेक्ट में ऐसा कुछ रहता है जो याद नहीं रहता, तो उसको क्या करना है, हमें लिख के अपने वॉल पे, अपने बैग पे, अपने बुक्स में स्टिकर जैसे चिपका देना, दैट्स यूज फ्लैश कार्ड। तो आप जब भी पेज पलटोगे या जब भी वॉल पे नजर जाएगा, एक बार आपका रिमाइंड उसको रिट्रीव करता रहेगा, एंड दैट्स हाउ आप अपने स्टडी मटेरियल को तैयार रख सकते हो। तो दैट्स इट अबाउट दिस पीपीटी। तो दिस पीपीटी इज फॉर यू, लाइक कि आप कैसे चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखो। अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके प्रिपरेशन के लिए यू गाइस हैव 2 months to be prepared, और इसके लिए पीपीटी था। होप यू लाइक दिस पीपीटी। थैंक यू।